सनातन दर्शन ज्ञान आस्था और संस्कृति का अनोखा मेल। सब्सक्राइब करें सनातन दर्शन। जय जगन्नाथ प्रभु। उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा जी की भव्य रथ यात्रा का आगाज हो चुका है। भक्तों की भारी भीड़ अपने जगत के नाथ का रथ बड़ी ही श्रद्धा के साथ खींचकर उन्हें पुरी में भ्रमण कराने का पुण्य कमा रही है। इस रथ यात्रा के पीछे कुछ कथा प्रसिद्ध है। उन्हीं कथा को जानेंगे और प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा से जुड़ी बहुत सारी अनोखी बातें जो आपको पता होना चाहिए उन्हें भी जानेंगे। पहली कथा है, भगवान श्री कृष्ण यदुवंश में वासुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे, किंतु राजनीतिक संकटों से उनकी रक्षा करने के लिए गोकुल पहुंचा दिया गया। उसी सरल गोप ग्राम में उन्होंने अपना बाल्यकाल एक साधारण ग्वाल बाल के रूप में बिताया। अपनी मधुर बांसुरी और मनमोहक लीलाओं से उन्होंने संपूर्ण ब्रजवासियों का हृदय जीत लिया। समय आने पर धर्म और कर्तव्य ने उन्हें वृंदावन छोड़ने के लिए विवश किया। पहले वे मथुरा गए और बाद में द्वारिका के राजा बने। उनके सिर पर भले ही उत्तरदायित्व था, परंतु हृदय सदा वृंदावन के निष्कपट प्रेम भूमि से जुड़ा रहा। वृंदावन में श्री कृष्ण के सबसे प्रिय भक्त गोपियां नंद बाबा और माता यशोदा उनके वियोग में रह गए। विशेष रूप से गोपियों ने अपना सर्वस्व श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया था। श्री कृष्ण ने उनसे वचन दिया था कि वे शीघ्र लौटेंगे। उसी सरल विश्वास के सहारे गोपियां वर्षों तक प्रतीक्षा करती रही। अनेक वर्षों बाद भाग्य ने सभी को कुरुक्षेत्र में पुनः मिलाया, जहां सूर्य ग्रहण के अवसर पर विशाल धार्मिक समागम हुआ था। श्री कृष्ण द्वारिका से अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ राजसी रथों, सैनिकों और भव्य शोभा यात्रा सहित वहां पहुंचे। दूसरी ओर वृंदावन के ग्वाल बाल गोपियां और ब्रजवासी साधारण बैलगाड़ियों में केवल एक उद्देश्य से आए थे, अपने प्रिय कृष्ण का दर्शन करना। ब्रजवासी और यादव एक दूसरे से ऐसे मिले जैसे बिछड़े हुए परिवार। राजसी वैभव के बीच भी श्री कृष्ण का हृदय वहीं था, जहां उन्हें एक साधारण ग्वाल बाल के रूप में प्रेम किया जाता था। गोपियों ने अपने कान्हा से कहा, महलों और राजसभा में क्या सुख है, हमारे साथ वृंदावन चलिए, जहाँ यमुना बहती है, जहाँ वनों में आपकी बांसुरी पुनः गूंजेगी, जहाँ गायों की घंटियां और प्रेम से भरे आपके अपने लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सभी गोपियों में श्री राधा रानी का प्रेम सर्वोच्च था। उन्होंने सबसे अधिक विरह सहा था। अब इतने वर्षों बाद कृष्ण का दर्शन पाकर उनकी आनंद की कोई सीमा नहीं थी। गोपियों की प्रार्थना सुनकर श्री कृष्ण अत्यंत भाव विभोर हो गए। उन्होंने प्रेम पूर्वक कहा कि वे उनसे कभी भी अलग नहीं होंगे। उनका प्रेम ही उन सभी वर्षों में उनका संबल रहा। किंतु उन्होंने यह भी समझाया कि द्वारिका में उनका राजधर्म और विश्व कल्याण का कार्य अभी अधूरा है, इसलिए वे उसी समय वृंदावन नहीं लौट सकते। फिर भी उन्होंने 3 महीने तक कुरुक्षेत्र में रहकर अपने प्रत्येक क्षण को वृंदावन वासियों के साथ बिताया। जब ग्रहण का उत्सव समाप्त हुआ तब वासुदेव और ब्रजवासी पुनः वृंदावन लौट गए। यद्यपि यह मिलन अल्पकालिक था, फिर भी उनके हृदय में यह आशा जीवित रही कि एक दिन श्री कृष्ण अवश्य लौटे। इसी दिव्य लीला की स्मृति में जगन्नाथ रथ यात्रा का उत्सव मनाया जाता है। रथ यात्रा उस दिन भावना का प्रतीक है, जिसमें भक्त श्री कृष्ण के रथ को कुरुक्षेत्र से वृंदावन की ओर खींचने का प्रयास करते हैं। यह गोपियों के उस प्रेम का प्रतीक है जिसने भगवान को भी अपने भक्तों के प्रेम के आगे झुकने के लिए विवश कर दिया। इस लीला का गहन आध्यात्मिक अर्थ यह है कि कुरुक्षेत्र में गोपियों और श्री कृष्ण के बीच जो प्रेममय मिलन हुआ था, वहीं प्रत्येक वर्ष जगन्नाथ रथ यात्रा में पुनर्जीवित होता है। रथ यात्रा में भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ अर्थात समस्त जगत के स्वामी के रूप में विराजमान होते हैं। उनके साथ बलभद्र और सुभद्रा 3 विशाल रथों पर आरूढ़ होकर निकलते हैं। सैकड़ों हजारों भक्त उन रथों को खींचते हैं। यह उसी भावना का प्रतीक है कि गोपियां अपने प्रिय कृष्ण को पुनः वृंदावन ले जा रही है। दूसरी कथा है, जब राजा इंद्रधूम ने प्रभु जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की मूर्तियां बनवाने के लिए सोचा, तब श्री विश्वकर्मा जी मूर्तिकार बनकर आए और शर्त यह था उन्हें मूर्ति बनाते हुए कोई ना देखे। पर एक बार जब मूर्तियों का काम चल रहा था, तब रानी गुंडीचा ने दरवाजा खोल दिया, जिसके चलते विश्वकर्मा जी वहां से गायब हो गए और मूर्तियां अधूरी ही रह गई।
तब एक आकाशवाणी हुई कि भगवान इसी रूप में स्थापित होना चाहते हैं। इसके बाद राजा ने इन्हीं अधूरी मूर्तियों को मंदिर में स्थापित कर दिया। उस वक्त भी आकाशवाणी हुई कि भगवान जगन्नाथ साल में एक बार अपनी जन्मभूमि मथुरा जरूर आएंगे। स्कंद पुराण के उत्कल खंड के अनुसार राजा इंद्रधूम ने आषाढ़ शुक्ल द्वितीय के दिन प्रभु के उनकी जन्मभूमि जाने की व्यवस्था की। तभी से यह परंपरा रथ यात्रा के रूप में चली आ रही है। हर साल रथ यात्रा के निर्माण का काम अक्षय तृतीया से शुरू हो जाता है, जिसे बनाने के लिए नीम की लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इसमें किसी भी तरह की कील का इस्तेमाल नहीं किया जाता। रथ यात्रा शुरू होने से पहले छेरा पहरा नाम की एक अनुष्ठान होती है, जिसमें पुरी की गजपति राजा एक पालकी में मार्ग पर आते हैं। वहां एक सोने की झाड़ू से तीनों रथों के चबूतरों को साफ करते हैं। फिर राजा रथों पर सुगंधित चंदन का पानी और कपूर छिड़काव करते हैं। यह सदियों पुरानी परंपरा एक गहरा सामाजिक संदेश देती है कि भगवान जगन्नाथ की नजरों में राजा और एक आम सफाई कर्मियों में कोई भी अंतर नहीं है। जगन्नाथ रथ यात्रा हर साल हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को शुरू होता है। यह 9 दिनों का भव्य उत्सव होता है, जिसमें भगवान जगन्नाथ अपने भाई और बहन के साथ रथ पर सवार होकर गुंडीचा मंदिर जाते हैं। जगन्नाथ स्वामी के रथ का नाम है नंदी घोष, जिसमें 16 पहिए लगे होते हैं और इसकी ऊंचाई करीब 45 फीट की होती है। बलभद्र भगवान के रथ का नाम है तालध्वज, जिसमें 14 पहिए लगे होते हैं। भद्रा जी के रथ का नाम है दर्पदलन, जिसमें 12 पहिए होते हैं। रथ यात्रा में सबसे आगे तालध्वज पर श्री बलराम, उनके पीछे दर्पदलन पर माता सुभद्रा व सुदर्शन चक्र और अंत में नंदी घोष पर श्री जगन्नाथ जी सबसे पीछे चलते हैं। संध्या तक ये तीनों ही रथ मंदिर में जा पहुंचते हैं। अगले दिन भगवान रथ से मंदिर में प्रवेश करते हैं और फिर 7 दिन वहीं रहते हैं। पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक तीनों रथों की यात्रा केवल एक धार्मिक शोभा यात्रा नहीं है, यह भगवान को अपने हृदय में आमंत्रित करने की आध्यात्मिक यात्रा है। भगवान को मंदिरों, वेदों, पुराणों और किताबों से अपने दिल में लाने की यात्रा है। जब हजारों हाथ मिलकर रथ की रस्सी खींचते हैं तो वे केवल लकड़ी के रथ को नहीं खींच रहे होते, बल्कि अपने प्रेम, श्रद्धा और समर्पण से भगवान जगन्नाथ को अपने जीवन में, अपने हृदय में विराजमान होने की निमंत्रण दे रहे होते हैं। इसलिए सनातन परंपरा में कहा जाता है कि रथ यात्रा का वास्तविक उद्देश्य भगवान को भीतर लाना है, मंदिर से मन तक, रथ से हृदय तक और दर्शन से पूर्ण आत्मसमर्पण। जय जगन्नाथ। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सनातन दर्शन से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जाने से पहले कमेंट में जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।